कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। अब मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई, 3 दरवाजे लगे थे, पर आश्चर्य कि तीनों के तीनों दरवाजे में ताला मैंने ही लगाया था और उसकी चाबी भी मेरे पास ही थी। अब वो कौन से ताले हैं जो मैंने ही लगाया और चाबी भी मेरे पास है? पहला दरवाज़ा है द्वेष का ताला। यदि किसी को भगवान के दर्शन करने हैं तो पहला जो उसमें दरवाज़ा लगता है वो पहला दरवाज़ा आता है द्वेष का ताला। अब इसकी चाबी क्या है? खम्मामी, है ना, क्षमा करना, इसकी चाबी। और दूसरा ताला है अहंकार का ताला लगा था और उसकी चाबी क्या थी? वंदामी, ना, मैं झुकता हूँ, देव शास्त्र गुरु के प्रति, सभी के प्रति झुकता हूँ, वंदामी। और तीसरी ताली थी ना पाप का ताला, जिसकी चाबी मेरे पास ही थी, उसको भी खोलने के लिए चाबी मेरे पास थी। उसका ताले की चाबी क्या है? मिक्षामी। मिक्षामी मतलब मिक्षामी दुग्धम, मतलब मेरे जो पाप किए हैं वो दुष्कृत जो भी है वो नष्ट हो, फ्यूटाइल हो। तो 3 ताले कौन से लगे थे? द्वेष का, अहंकार का और पाप का। और उसकी चाबी क्या थी? मिक्षामी, वंदामी और खम्मामी। ये 3 चाबी अपने पास रखो जब भी मंदिर आओगे, और इसी के ताले से तब भी आपको भगवान के दिव्य दर्शन हो पाएंगे। तो कहानी है गजकुमार मुनि की। वो प्रिंस जिसने सब कुछ छोड़कर मुनि बन गए। सब लोग जानते हैं गजकुमार मुनि को। गजकुमार मुनि की कहानी है। तो गजकुमार मुनि was a prince. He renounced everything and became a monk. He was a prince of Dwarka Nagari. He is a younger brother of Sri Krishna and Neminath Bhagwan. And he renounced everything, and one day he went towards the 16th Tirthankar Neminath Bhagwan's to listen his sermon. And after listening his sermon, he developed a detachment from the all worldly life. But that day, one thing also happened. His elder brother Sri Krishna promised Somil Brahmin that I will marry my younger brother with your daughter. And he promised that thing with the Sri Krishna. But something else happened because he developed the detachment to the all worldly life, so he became monk. But something else also is in his destiny. Somil Brahman was very furious by listening that because he renewed my daughter's life. He thinking that if my daughter will go prince home, he will acquire all luxury, all kind of wellness. So he dreamed that thing. But Gajkumar Muni took the Diksha and he became monk. And one day he was performing meditation in a crematorium ground. And that day Somil Brahman came there. And he was very angry by seeing him because he thinking he ruined my daughter's life. And he was very angry. So he took some wet clay and around his head he make a fence. And he put burning coals in his head. And he was very painful. And Somil Brahman became very happy by doing this. Still, he was very in pain. Still, he do not do any reaction. He was completely in a calm posture. And उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, इतना प्रतिकार नहीं किया। और उनका मन से, वचन से, काय से, तीनों से, थ्रू माइंड, बॉडी, एक्शन, तीनों से उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाया। उन्होंने कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट किया। तो सच लेवल ऑफ पॉजिटिविटी कैसे आई? उन्होंने क्या सोचा, जो जल रहा है वो देह है। महानुभावों,
आज का इंसान दो गलत फहमियों में जी रहा है। पहला है अहम और दूसरा है बहम। आज बच्चे से बूढ़े तक, महिला से पुरुष तक, पोते से दादाजी तक, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, व्यापारी से लेकर ग्राहक तक, कर्मचारी से लेकर ऑफिसर तक, सभी इसी चीज में जी रहे हैं, अहम में और बहम में। लेकिन सत्य ये है कि ना तो किसी का अहम रहता है और ना किसी का बहम रहता है। संसार जब भी चलता है, जब सूरज बादल में छुप जाता है, और संसार जब भी चल रहा है जब 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और इंसान को सड़क पर निकलना पड़ रहा है। किसी के लिए कोई चीज रुकती नहीं है, लेकिन परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अवसर देते हैं कि आप अवसर का लाभ उठाकर कुछ धर्म के काम कर सको, कुछ अच्छी बातें सीख सको। कुछ लोग सीख देने के लिए आते हैं और कुछ लोग सीख दिलाने के लिए आते हैं, और कुछ लोगों से हमें सीख लेना पड़ती है। बचपन में माँ से सीख प्राप्त करी, थोड़े बड़े हुए तो मास्टर से सीख प्राप्त करी, और बड़े हुए ऑफिस कॉलेज में सीख प्राप्त करी, और जब थोड़ी धर्म की समझ आई तो गुरुओं से सीख प्राप्त करी, और जब गुरुओं से सीख प्राप्त कर ली तो जिनवाणी को पढ़कर सीख लेने का प्रयास किया, और जब इतना सब कुछ हो गया तो लोग सिखाने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव हमेशा एक बात हम लोगों से कहते थे, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, कि गुरु बने बिना तो मुक्ति हो सकती है, लेकिन गुरु बनाए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन संसार का चक्कर यह है कि लोग गुरु बनाना नहीं चाहते, बल्कि गुरु बनना चाहते हैं। जो बना है ना वही बना पाता है, और जो बना ही नहीं वो बना क्या पाएगा। जिस व्यक्ति ने घर में कुछ काम किया है ना, उसको मालूम होता है कि मेहनत क्या होती है, और जिस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है, लगातार मिल रहा है, तो उसको लगता है। भोजन की थाली जब घर में सामने आती है ना, तो कभी भी जो कमा कर लाता है और जो बनाता है, इनके मुंह से कभी गलत शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन जो निठल्ला खाता है ना, वो जरूर उसमें वो निकालेगा कि इसमें नमक कम है, इसमें मीठा कम है, इसमें, क्योंकि पूछो उस बनाने वाले से जो 2 घंटे मेहनत करके बनाते हैं, और पूछो उस कमाने वाले से जो 1 महीना कमाता है, जब जाकर उसको मिलता है। तो कमियां निकालने वाले संसार में बहुत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि कोई व्यक्ति आपके काम में कमियां निकाल रहा है तो आप नाराज मत होइए, आप प्रसन्न होइए। आप नाराज मत होइए, बल्कि आप प्रसन्न होइए, क्योंकि लोग मुस्कुराते तो उस व्यक्ति को भी देखकर हैं जिससे उनका वास्ता नहीं है। लोग उसको भी देखकर मुस्कुराते हैं जिससे उनका वास्ता भी नहीं है। लेकिन यदि कोई कमी निकाल रहा है तो आप बोलना बहुत अच्छी बात है भैया, आज आपने मेरे अंदर 1 कमी निकाली, अब 2 कमी निकालना। समझदार होगा तो कमी निकालना बंद कर देगा, और ना समझ होगा तो उसके लिए आप कुछ कह ही नहीं सकते। लोग, आप तो अपनी बात कर रहे हो, लोग तो संतों के पास कमी निकालने चले जाते हैं। आप तो ग्रस्त हो। जब हम लोग 2004-5 में जब गुरुदेव के आज्ञा से 14वां साल कर रहे थे, तो 22-23 साल की उम्र थी, तो एक आदमी आया, बोले महाराज जी आपसे एक बात कहना है। हम बोले कहिए। उसमें ज़्यादा वार्तालाप करते भी नहीं थे। तो बोले यदि जब लोग आते हैं तो आप लोगों को तरह तरह से आशीर्वाद दिया करो। मैंने मन में सोचा ये बात तो मुझे आज तक गुरु महाराज ने भी नहीं बताई आशीर्वाद देने की। तो मैंने पूछा कैसे कहना चाह रहे हो आप? बोले जैसे बोले कोई बच्चा आवे तो बोला करो कि कल्याण हो। ठीक है। फिर बोले कोई ज्यादा बुजुर्ग आए तो बोलना समाधि रस्तु। कोई महिला आए तो बोले अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे 5-7 आशीर्वाद बता गया। अगले दिन वो व्यक्ति दर्शन करने आया तो मैंने उसको देखकर कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो। तो बोला महाराज जी ये तो मैं सिखा के ही नहीं गया था आपको। उसे सब कुछ बताया था, सब कुछ बताने का प्रयास किया था। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे मेरे गुरुदेव ने सब कुछ सिखा रखा है, तो तुम जैसे कपड़े वालों से मुझे सीखने की आवश्यकता ही नहीं। तो फिर मैंने उससे कहा कि मनुष्य भव की प्राप्ति हो। बोले महाराज जी ये नहीं, मैं तो मनुष्य हूं। मैंने फिर कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो। इतने में उसकी पत्नी आई, उसको देखकर मैंने कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो। चांस की बात है बच्चा आ गया, बोले मनुष्य भव की प्राप्ति हो। बोले महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, क्या हम लोग मनुष्य नहीं हैं? मैंने तो आपके अच्छे के लिए कहा था कि ऐसे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा मैं तो सिर्फ मनुष्य भव की प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा। बोले क्यों?
मैंने कहा आप सभी जीव आकृति से तो मनुष्य हैं, लेकिन क्या प्रकृति से मनुष्य हैं? बोले मतलब? मैंने कहा आकृति तो मनुष्य की मिल गई आपको, लेकिन ये प्रकृति और प्रवृत्ति आपकी मनुष्य की है? बोले बिल्कुल है। मैंने उससे कहा कि क्या तुम घूम घूम कर नहीं खाते हो? बोले खाता हूं महाराज जी। आप वैसे ही बहुत सारे लोग खाते होंगे घूम घूम के खाना, समझते हो? जब कोई पार्टी होती है, एक रेस्टोरेंट होता है, कार्यक्रम होते हैं, एक थाली में सामान रखते हो, वहां लेते हो, वहां लेके खाते हो। और घूम घूम के खाने का अधिकार मात्र जानवरों को है, इंसान को नहीं है। तो आकृति से मनुष्य हो और प्रकृति से, बोलो ना, अपने पड़ोसी के लिए बोल दो, कोई बात नहीं है। तो क्या है? आकृति से तो इंसान मनुष्य है, लेकिन प्रकृति से, क्योंकि जो घूम घूम कर खाता है मनुष्य तो नहीं खाता। चलते फिरते खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? ये मनुष्य के लक्षण नहीं है। आज जो कोई व्यापारी होता है, उसके सामने जब कोई ग्राहक आता है, मुझे अच्छी एक बात बताइए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंस वाला आदमी कौन होगा? इस दुनिया में बहुत सारे व्यापारी होते हैं, बहुत सारे सर्विस वाले लोग होते हैं, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंस वाला आदमी कौन है? बताइए। सबसे ज्यादा पेशेंस वाला व्यक्ति है जिसकी साड़ी की दुकान है। जिसकी साड़ी की दुकान है, 25-40 साड़ी दिख जाती है और उसके बाद भी लेते भी नहीं है, तो भी वो नाराज नहीं होता है, अगले दिन फिर साड़ी दिखाता है। पेशेंस सीखना है तो वहां जाके सीखो। तो बताना चाह रहा हूं क्या हुआ कि आप देखिए, जब आते हैं लोग तो क्या हमारी आकृति कैसी है, हमारी प्रकृति कैसी है, हमारी प्रवृत्ति कैसी है। और ये जो भारत देश है ना, ये संस्कृति का देश है, विकृति का नहीं है। लेकिन आज लोग विकृति में जी रहे हैं। आदमी जल को पानी नहीं कह रहा है, वाटर कह रहा है। ये कह रहा है अरे आप कहां जा रहे हो? ध्यान रखना, जिंदगी में कितने भी टेढ़े मेढ़े चल लो, लेकिन जब आपको अपने घर में आना पड़ेगा तो सीधा ही आना पड़ेगा। लेकिन आज परिस्थिति विकट है। आदमी की प्रकृति, आदमी की प्रवृत्ति दूसरी हो रही है। ये ढांचा मनुष्य का है, ये ढांचा मनुष्य का है, लेकिन ढांचे के अंदर जो आकृति है वह मनुष्य की है, लेकिन जो प्रकृति हो रही है वह जानवरों से भी गई बीती हो रही है। आप लोगों ने रास्ते में चलते समय जानवर देखे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक, कुत्ते, बैल, गाय। लेकिन कभी रात को आपने जानवरों को देखा? कभी आपकी मुडेर पर रात को चिड़िया आई? बहुत कम आई होगी। रात को सिर्फ उल्लू रहता है। कौन रहता है? वो भी एक जगह रहता है, भागता नहीं है। तो रात्रि में जो निश्चर हैं, जो त्र्यंच हैं, उनको भी पता है कि रात को हमें खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान तो रात के 12 बजे से चालू कर रहा है। आजकल सिस्टम चालू हो गया। क्या हो गया कि रात के 12 बजे से। तो जीवन कहां जा रहा है? संस्कृति में जीने वाले लोग विकृति में जी रहे हैं। और आज एक बड़ा, मैं मंदिरों में देखता हूं कि तरह तरह की चीज़ चल रही हैं, तरह तरह के लोग व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। और आजकल तो क्या है, जमाना चल रहा है ऊपर से नीचे तक मैचिंग का और अंदर से बाहर तक सेटिंग का। क्या चल रहा है? ऊपर से नीचे तक मैचिंग का जमाना चल रहा है और अंदर से बाहर तक सेटिंग का जमाना चल। एक जगह चतुर्मास चल रहा था, एक पति पत्नी का जोड़ा आया, पूरे सफेद वस्त्रों में, धवल वस्त्रों में, पूरे कपड़े सफेद, घड़ी का पट्टा सफेद, मोबाइल का कवर सफेद, चश्मे की डंडी सफेद, सब कुछ सफेद था, बाल काले थे खाली, वो सफेद नहीं थे। कम उम्र वाले आदमी थे ना। तो बरकस मुंह से निकल गया कि अब मैचिंग है, कहीं जा रहे होंगे। तो बोला बस मैचिंग का जमाना है महाराज जी। अगले दिन वो आए, लाल कपड़े, दोनों पति, लाल पर्स, लाल घड़ी का पट्टा, लाल मोबाइल का वो लाल सारा, गाल में पाउडर भी लाल, सब कुछ लाल। अगले दिन फिर आए, वो पीले कलर के, सब कुछ पीला 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 सब कुछ। अगले दिन फिर आए, सारा काला कलर का पड़ा, ऊपर से नीचे तक काले, चश्मे का डंडी काली, सब कुछ हुआ। इतने में संकी माता जी बोली कि बोले आज मेकअप नहीं किया आपने काले कलर का? बोले काला मेकअप होता है क्या? तो मेरे मुंह से धीरे से निकल गया, जूते का पॉलिश भी काला होता है, थोड़ा सा वही लगा के आ जाते। मैचिंग करने कहां जा रहा है इंसान, कहां पहुंच रहा है? मैचिंग सेटिंग के जमाने में इंसान भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, और उसमें कुछ फायदा नहीं है। मैचिंग करना है तो एक बार देव शास्त्र गुरु से मैच करने का प्रयास करो कि हम उनसे मैच कर पाते कि नहीं।
और उनसे मैचिंग कर लोगे तो सारे संसार में कहीं पर भी आपको सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपकी सेटिंग अपने आप हो जाएगी। एक बार इनसे तो करिए। इसका मतलब ये नहीं कल से तुम मेरे पास आने लग जाओ कि महाराज जी आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ मकान था, इस सेटिंग नहीं। मतलब ये है कि इनके गुणों को मिलाइए। तो लोग क्या करते हैं, बात को सुनते हैं, समझते नहीं और अप्लाई करना चालू कर देते। तो भारत देश संस्कृति का देश, भारत देश विकृति का देश नहीं है। आज भले लोग कुछ भी कहते जाएं कि पश्चात संस्कृति में चल रहा है, ये चला, लेकिन कुछ भी नहीं है। भारत देश पहले भी संस्कृति में जी रहा था, आज भी संस्कृति में जी रहा है और भविष्य में भी संस्कृति में जीता ही रहेगा। जब तक भारत देश है, जब तक संस्कृति चलती रहेगी। और आपको बताऊं कि संपूर्ण विश्व में यदि सबसे ज़्यादा धर्म होता है तो भारत देश में होता है। और संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा धर्म यदि होता है तो वह दिगंबर जैन धर्म में होता है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं। यहां पर उपवास के दिन जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है और अन्यत्र में तो 8 घंटे के उपवास के बाद खाना प्रारंभ होता है। ये देश यदि सुरक्षित है तो भगवान आदिनाथ से लेकर मुनीश्वरनाथ भगवान से लेकर पारसनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी करण देश सुरक्षित है। और भगवान के जाने के बाद देश में धर्म चल रहा है, समाज में धर्म चल रहा है, तो दिगंबर संतों के कारण चल रहा है कि दिगंबर संत हैं तो धर्म है। आज आप देखिए, आपके कई सारे मित्र होंगे जो शिव जी को मानता होगा, हनुमान जी को मानता हो, मानना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन आज तक कभी भी रास्ते में चलते समय किसी के दोस्त ने उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारे कौम के साधु जा रहे थे। लेकिन आपका दोस्त कभी आपको मिल जाए तो आपको कहता है कि तुम्हारे महाराज जा रहे थे, क्योंकि दिगंबर संत सबकी पहचान होते हैं, अन्यत्र किसी की पहचान नहीं है। पीले कलर के कपड़े तो पुजारी पहन लेता है, लाल कलर के भगवा कपड़े तो कोई भी पहन लेता है, लेकिन दिगंबर संत हर कोई नहीं बन सकता। और जो एक बार बन गया तो यह हमेशा दिगंबर ही रहता है। ये दिगंबर संत की परिभाषा होती है। तो आपका पुण्य है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे होंगे जो नित्य प्रति भगवान के दर्शन करते होंगे, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति होंगे जो थोड़ा बहुत शास्त्र का स्वाध्याय करते होंगे। लेकिन जैनागम में कहा गया है कि मंदिर में भगवान विराजमान है, जिनवाणी विराजमान है, लेकिन जिस दिन मंदिर में गुरु विराजमान होते हैं उस दिन देव शास्त्र गुरु का समागम होता है। और आप पूजा जो करते हैं ना, कहते हैं ना देव शास्त्र गुरु, कौन सी, देव शास्त्र गुरु रतन 3, आपकी वह पूजा उस समय सार्थक हो जाती है जब मंदिर में देव भी हैं, शास्त्र भी हैं और गुरु भी हैं। उस समय आपकी पूजा बिल्कुल सार्थक और सही हो जाती है। ये तो बस इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।